जिंदा इंसान को मरा हुआ घोषित करके जमीन हड़पाने के मामले आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन यहां भगवान को ही मरा हुआ घोषित करके मंदिर की जमीन हड़प ली गई है। इसको देख करके भगवान भी सोच रहे होंगे कि हम दुनिया बनाए ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन जिएगा कौन मरेगा, लेकिन माथा तब पीट लेते होंगे जब ऐसे मामले देखते होंगे कि उनको ही मार करके उनके ही घर पर आम मनुष्यों ने कब्जा कर लिया है। और यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि मंदिरों को लेकर के कब्जाने और तोड़ने गिराने को लेकर के चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां बहुत कुछ बिकता है और बहुत कुछ धांधलेबाजी होती है। लेकिन यहां पर गेम भगवान के साथ हो गया है। मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने भगवान राम और भगवान कृष्ण को मरा हुआ घोषित कर दिया और मंदिर पर कब्जा भी कर लिया। भगवान शिव ने कभी पार्वती से कहा था कि उमा दारू जोशित की नाई सभी नचावत राम गोसाई, माने कि राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं, लेकिन वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। यहां भगवान राम मनुष्य को अपने इशारों पर नहीं नचा रहे हैं, बल्कि मनुष्य अपने इशारों पर भगवान राम और कृष्ण को नचा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक दोहा बचपने में सुना था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, इंसान भगवान को मारेगा और मंदिर पर कब्जाएगा। आज उसको चरितार्थ होते हुए देख करके लग रहा है कि असल में धरती गोल है, सब घूम फिर के मामला परिणति तक पहुंच ही जाता है। तो मंदिर पर कब्जा करने को लेकर के कुछ लोगों ने भगवान राम और कृष्ण को ही मरा हुआ घोषित कर दिया। इसके बाद मंदिर की जमीन हड़प भी लिया। बताया यह जा रहा है कि मंदिर 100 साल भी से भी अधिक पुराना है, और जिस जमीन पर कब्जे की बात की जा रही है वो जमीन 7000 स्क्वायर मीटर से अधिक की है। मंदिर के ट्रस्ट ने जमीन की रजिस्ट्री राम और कृष्ण के नाम पर करवाई थी 100 साल पहले। तब यह नहीं बताया गया था कि राम भगवान है या राम इंसान है। फिर जमीन मोहनलालगंज के गांव कुसमौरा हलुआपुर की है, हलुआपुर। तो मंदिर की जमीन में भगवान राम और कृष्ण के पिता के तौर पर गया प्रसाद नाम के व्यक्ति का जमीन के दस्तावेजों के समय, रजिस्ट्री के समय जोड़ा गया था। मतलब भगवान राम और कृष्ण के पिताजी जो थे वो गया प्रसाद नाम के एक व्यक्ति थे। मामला यह हुआ कि सन 1987 में जमीन दस्तावेजों का जब एकीकरण किया गया, भारत आजाद हुआ, उसके बाद पूरे ट्रस्ट को ही गया प्रसाद के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया। कानूनी तरीके से कुछ भी गलत नहीं था। राम कृष्ण के पिता जो है वो गया प्रसाद दिखाए गए थे, तो जमीन उनकी ही होनी थी। पूरी संपत्ति नतीजन गया प्रसाद के नाम पर हो गई। अब इसके 4 साल बाद यानी 1991 में गया प्रसाद की मृत्यु हो जाती है, यानी भगवान राम और भगवान कृष्ण के पिताजी स्वर्ग से धार जाते हैं। इसके बाद मंदिर की जमीन, राम और कृष्ण तो दरअसल मंदिर में बैठे हुए थे, तो जो गया प्रसाद यानी उनके चाचा जी लोग थे भगवान राम के, उनके 2 चाचा थे, उनके नाम पर मंदिर की जमीन और ट्रस्ट का सारा मामला उनके नाम पर हो जाता है। फिर इसके बाद लगातार तकरीबन 20 वर्षों तक यह मामला ऐसे ही चुपचाप चलता रहा। 25 साल बाद 2016 में संज्ञान में यह मामला आता है, जब मंदिर के असली ट्रस्टी सुशील कुमार सामने आते हैं। अब ये जो है राम और उन तमाम मामला अलग होता है, ट्रस्टी जो असली कहे जाते हैं सुशील कुमार वो सामने आते हैं। इसकी पूरी फर्जीवाड़े की शिकायत नायब तहसीलदार के पास दर्ज होती है, फिर मामला खुलता है। आगे कहानी बताएं तो मैं इसे पूरे कहानी को एक बहुत बड़े स्कैंडल की तरह पूरी गंभीर आवाज में सुना सकता हूं कि एक दफे की बात है, एक मंदिर हुआ करता था, तो कुछ शातिर लोगों की नजर जमीन पर पड़ती है, साजिश रची जाती है और भगवान को मरा हुआ साबित कर लिया जाता है और कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन अब ये आम बात हो गई है, कहीं कोई अदालत में भगवान को पेश होने का आदेश मिल रहा है तो कोई उनके अस्तित्व के बारे में पूछ रहा है। मतलब कलयुग फुल फॉर्म में है, और इस बार भगवान को दिखा करके उनके मंदिर में ही कब्जा कर लिया गया। फिर ये सुशील कुमार जी का जो मामला होता है वो डीएम के पास जाता है, वहां से सीधा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के पास पहुंच जाता है। मामला जब उप मुख्यमंत्री जो है दिनेश शर्मा जी उनको पता चलता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं। हालांकि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन पता यह चला है कि जमीन हड़पने के लिए फर्जी तरीके से राम और कृष्ण के पिताजी गया प्रसाद तैयार किए गए, और फिर उसके बाद उनके 2 भाइयों में जमीन का बाकायदा बंटवारा भी कर दिया गया रामकृष्ण के चाचाओं में। अब इस मामले की जांच एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एसडीएम सदर को जांच करने का आदेश दे दिया है। मामला 7300 स्क्वायर मीटर जमीन का है, जिस पर भूमाफियाओं ने भगवान का 2 किरदार इकट्ठा किए, उनके पिताजी बनाए, उनके नाम से कब्जा कर लिया, और उसके बाद मामले को कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। देखने वाली बात होगी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के पिताजी गया प्रसाद, जिन्होंने ये धोखाधड़ी का पूरा मामला किया था अपने बच्चों के साथ में और जमीन के साथ एक घालमेल किया था, कोर्ट में क्या कुछ प्रोसीडिंग होती है, और कहीं भगवान राम और भगवान कृष्ण को पेश होने का एक बार फिर से आदेश अदालत की तरफ से आ जाए, इसका भी इंतजार आप कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें और बताएं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मंदिर पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।